वीरता और साहस की सीरीज में आज हम बात करेंगे इजराइल कंट्री के बारे में। एकदम शुरुआत से बात करेंगे इस देश के बारे में, कैसे इस देश का जन्म हुआ, इस देश के लोगों की अद्भुत एवं अविश्वसनीय वीरता व साहस की बात करेंगे। उन जंगों की बात करेंगे जो इस देश ने लड़े हैं, उन समस्याओं की बात करेंगे जिनसे यह देश जूझ रहा है। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। इजराइल की ज्योग्राफी की बात करें तो यह एक छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट में, जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर होती है लेबनान और सीरिया से, जिसके ईस्ट में है डेड सी और जॉर्डन, जिसके साउथ में है सिनाई और नीजर के सूखे रेगिस्तान। इजराइल की जमीन से वर्ल्ड के 3 मेजर रिलीजन ने जन्म लिया, जो हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इनफैक्ट इजराइल वर्ड का मतलब ही है गॉड प्रिजर्व्स। यह वर्ड तब ओरिजिनेट हुआ जब एक बिब्लिकल फिगर जैकब ने एंजल ऑफ गॉड से फाइट की। जैकब के बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या इजराइलिटीज कहा गया। इजराइल का ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं अब्राहम से, जिनको फादर ऑफ जुडाइज्म और फादर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। जुडाइज्म का प्रचार उनके बेटे आइजैक ने विश्व में किया और वहीं इस्लाम का प्रचार उनके बेटे ईशामैल ने विश्व में किया। अगर हम बात करें ज्यूज लोगों की, तो हिस्ट्री में इनके साथ काफी अत्याचार हुआ। इनको सेंचुरीज तक इजिप्शियंस ने गुलाम बनाया था। काफी सालों के संघर्ष के बाद इन लोगों को इजिप्शियन से फ्रीडम मिली। फिर ये लोग काफी सालों तक बंजारों की तरह भटकने के बाद फाइनली ये लोग सेटल हुए कैनान में। कैनान जो कि एक लैंड था जो कि गॉड ने खुद प्रॉमिस किया था ज्यूज लोगों को। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मॉडर्न डे इजराइल में है। ज्यूज लोगों ने करीब 11th सेंचुरी बीसी में अपनी कैपिटल जेरूसलम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इसके काफी सालों तक यहाँ पे शांति रही, परंतु उसके बाद यूरोप का इन्वेजन एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पर बढ़ने लगा। यूरोपियंस के बाद पर्शियन इन्वेजन हुए इजराइल पे, उसके बाद ग्रीक्स, अरब्स, रोमन्स इन्वेजन भी हुआ, जिसमें कई ज्यूज लोगों को मार दिया गया, कईयों को स्लेव बना दिया गया और कईयों को बेच दिया गया। इजराइल में 1st सेंचुरी बीसी में क्रिश्चियनिटी आई और 6th सेंचुरी में इस्लाम, और इस्लाम के मिडिल ईस्ट में काफी फॉलोवर बढ़ने लग गए। और इन्हीं तीनों धर्म के लिए जेरूसलम एक पवित्र स्थल था, जिसको पाने के लिए तीनों धर्म के लोग आपस में लड़ने लगे। 1517 से 1917 शताब्दी तक यहाँ पर ओटोमन एम्पायर का राज था। इस दौरान ज्यूज लोगों पर काफी अत्याचार हुए, जिसके कारण से ज्यूज लोगों ने भागकर दूसरे देशों में शरण ली, जैसे कि अमेरिका और रशिया। परंतु वहाँ भी उनके साथ सिर्फ अत्याचार ही हुआ। दुनिया में उनके प्रति बढ़ रहे अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने अपने देश, अपनी मातृभूमि इजराइल लौटने पर जोर दिया और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की विचारधारा पर जोर दिया। ज्यूज लोगों की इस विचारधारा को आगे बढ़ाया गया ज़ायोनिस्ट मूवमेंट द्वारा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे थियोडोर हर्जल, जिन्होंने 1897 में इसका नेतृत्व किया, जिनके हिसाब से अगर ज्यूज लोगों को अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उन्हें अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए होगा। इस मूवमेंट द्वारा ज्यूज लोगों ने अपने धर्म के मूल स्थान पर अपने राष्ट्र की मांग की, परंतु अब इस स्थान का नाम पैलेस्तीन रख दिया गया था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से टर्किश ओटोमन एम्पायर का अंत हो गया और पैलेस्टीनियन ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में आ गया, और साथ ही साथ ज़ायोनिस्ट मूवमेंट, जो कि ज्यूज लोगों के स्वतंत्र राष्ट्र की मांग थी, बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने लगी। और फिर 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैफर ने लेटर द्वारा लायनल रॉथस्चाइल्ड को वादा किया कि ज्यूज लोगों का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा और ब्रिटेन इसमें ज्यूज लोगों का पूरा साथ देगा। ब्रिटिशर्स का यह लेटर ज्यूज लोगों के लिए एक डिक्लेरेशन था कि उनका एक अपना इंडिपेंडेंट देश होगा, और उन्होंने इसे बेल्फर डिक्लेरेशन नाम दिया। और यही ज्यूज लोगों के देश इजराइल के जन्म का स्तंभ बना, और इसी कारण से दुनिया के कोने कोने से ज्यूज लोग पैलेस्तीन के इलाके में आने लगे। और ब्रिटिश राज में, जो कि 1923 से 1948 तक था, इसमें ज्यूज लोगों की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ने लग गई, क्योंकि इन्हीं सालों में यूरोप, यूएसए में ज्यूज लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए, और जर्मनी में तो 60 लाख ज्यूज लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। इतिहास में ज्यूज लोगों के साथ किया गया यह सबसे बड़ा नरसंहार है। और इन्हीं सब अत्याचारों से बचने के लिए ज्यूज पैलेस्टीनियन की तरफ भागने लगे और ज़ायोनिस्ट मूवमेंट को सराहना करने लगे। जैसे जैसे ज्यूज सेटलमेंट पैलेस्तीन में आने लग गई,
तो वहां रह रही 90% अरब्स को यह जाहिर तौर पे पसंद नहीं आया और दोनों समुदाय के बीच में जंग शुरू हो गई। पैलेस्टीनियन अरब्स ने ज्यूज लोगों को पैलेस्टीन से भगाने के लिए अरब लीग का फॉर्मेशन किया, जिसके सेल्फ डिफेंस में इजरायलियों ने हनागा डिफेंसिव ग्रुप फॉर्म किया और फिर 1947 में ज्यूज और अरब्स के बीच में जंग शुरू हो गई। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो यूएन ने 29 नवंबर 1947 को दोनों समुदाय के बीच में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें पैलेस्टीन के 2 टुकड़े होंगे, 55% एरिया ऑफ द लैंड अरब्स के लिए और 45% ज्यूज लोगों को दिया जाएगा और जेरूसलम कॉमन कैपिटल दोनों नेशंस की होगी। परंतु अरब्स को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी जमीन पर बाहरी लोग आकर अपना अधिकार जमाएं और इसी ने जन्म दिया अरब्स और ज्यूज के बीच में कभी ना खत्म होने वाली सिविल वॉर की, जो कि आज तक चल रही है। 1948 आते तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 14 मई 1948 को पैलेस्टीन छोड़ने का फैसला किया और ज्यूज और अरब्स को खुद ही यह मसला सुलझाने पर छोड़ दिया। जैसे ही ब्रिटिशर फोर्सेस पैलेस्टीन से विड्रॉ हो रही थी, सभी ज्यूज लोग टेल अवीव म्यूजियम में डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और अपने नए राष्ट्र इजराइल के जन्म की घोषणा की और इसी तरीके से जन्म हुआ ज्यूज लोगों के अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल।